अब हम इसमें इनवर्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें एक मैट्रिक्स सी दे रखी है, 3 बाय 3 की आपकी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है 3 बाय 3 की है। 3 बाय 3 मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो देखो, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आ जाता है आपका डिटर्मिनेंट, तो वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका मतलब इन्वर्स। जैसे अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मान लो कि अगर 0 के इक्वल आ गया, तो मतलब इसका इन्वर्स ऐसे करके निकालते ना, इन्वर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो जरूरी है कि अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अब इसका आगे चल के फाइंड आउट करते हैं कि कैसे है। तो आपका देखो, जो इन्वर्स होता है मैट्रिक्स का, ऐसे करके डिनोट करते हैं हम इन्वर्स को। उसका फॉर्मूला होगा 1 डिटर्मिनेंट आपकी मैट्रिक्स सी का मल्टीप्लाई में जाएगा आपका एडजॉइन आपकी मैट्रिक्स सी का। तो ये आपका इन्वर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइंड दी डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 1। अब जैसे हम निकालते हैं ये, तो क्या करते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं रो के साथ, तो प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्सपेंड अलोंग दी फर्स्ट रो। ठीक है, जिसे हम कोफैक्टर एक्सपेंशन भी कहते हैं। ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम करेंगे तो जैसे हम निकालते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, ये कट जो बाकी बच गई 2 बाय 2 की डिटर्मिनेंट, वो यहाँ आ जाएगी आपकी। देन आपका माइनस ये, और -1 पहले से ही, तो उसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, फिर ये कट कॉमन, इसका ये कट, और फिर 0 3 और -1 0 आपकी डिटर्मिनेंट बची, फिर +2। अब +2 में ये और ये कट, तो क्या हो गया आपका 0 2 3 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे 2 बाय 2 की आपके डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहले हमने ये किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व ईच 2 बाय 2 डिटर्मिनेंट। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इवेल्युएट ईच 2 बाय 2 का जो आपका डिटर्मिनेंट दे रखा, उसे हम इवेल्युएट करेंगे। इनवर्स का आपको एक ना एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। चाहे आप 2024 का पेपर ले लीजिए, 23 के दोनों पेपर ले लीजिए, उनमें इनवर्स का क्वेश्चन पूछा ही है मैट्रिक्स से। ठीक है, इनवर्स हो गया, डिटर्मिनेंट निकालना हो गया, ये तो आपसे पूछा ही है। ठीक है, तो हम अब इन 2 बाय 2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। 2 -1 1 0। ठीक है, जैसे करते हैं 2 इंटू 0, देन माइनस, फिर -1 इंटू 1 0, ये माइनस माइनस क्या होगा, +1, तो ये 1 आ गई। फिर दूसरी को करेंगे जो है 0 -1 3 0, 0 इंटू 0 -1 इंटू 3 0, ये आपका प्लस का 3 आ गया, ये 3। फिर तीसरी हम मैट्रिक्स लेंगे इसमें। ठीक है, 0 3 2 1, 0 इंटू 1 -2 इंटू 3 0 -6, ये आपके आ गया -6। ठीक है,
तो हमारी 3 वैल्यू आई 1, 3, -6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फॉर्मूला नहीं होता इसमें पुट कर देते, जो हम करते ही है, ठीक है। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ ईच डिटर्मिनेंट इन स्टेप 1, ठीक है। तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। तो ये है आपका, देखो इसमें डालो फॉर्मूले में 1 मल्टीप्लाई, तो 1 आ जाएगा। देन ये आपका माइनस, फिर ये -1, इसकी वैल्यू क्या आई 3, 3 यहाँ पर आ जाएगा। देन +2, इसकी वैल्यू -6 आई। तो ऐसे करके सॉल्व करो, 1 1 जा 1, देखो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा आपका -12। तो ये आपका आ गया 1 4 -12, तो आपका -8 आ गया। तो ये आपकी डिटर्मिनेंट सी आ गया -8। तो देखो हमने कहा था कि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करता है जब उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं आती। तो देखो यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, बिकॉज आपका डिटरमिनेंट जो सी है वो नॉट इक्वल टू 0। तो देखो जो हमारा ये फॉर्मूला है इनवर्स का, ये है ना कि हमें ऐसे निकालना है इनवर्स। तो देखो ये तो हमें मिल गया, अब हमें एडजॉइन निकालना है आपका सी का, मैट्रिक्स का। तो जो एडजॉइन होता है ना उसके लिए कुछ नहीं, वो आपका यही होता है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करते हैं वही हमारा क्या होता है, एडजॉइन होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टेप 2 में, स्टेप 1 में हमने डिटरमिनेंट निकाला, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल देंगे आपकी सी की, ठीक है। तो पहले हम सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ सी की जो हमारी कैसे आएगी, कुछ इस तरीके से, C11, C12, C13, वैसे ये A11, A12, A13 रहते हैं ना, बट कोफैक्टर्स में क्या हो जाते हैं C11, C12, C13, 3 की तो आएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स हमें देगी 3/3 की, इसलिए ऐसे आएंगे हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स C21, C22, C23, C31, C32, C33। इस मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स को फाइंड करना है हमें, मतलब हमें इतने सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, रो 1 के भी, 2 के भी, 3 के। और जब वो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी तो बस उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, वही हमारी एडजॉइन होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, पहले हम रो फर्स्ट के को फैक्टर्स निकाल देंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी है। बट अब हमारा थोड़ा साइन का ऐसा होता है कि देखो इसके ऊपर होता है प्लस माइनस प्लस, और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा, प्लस माइनस इस तरीके से। ये होता है माइनस प्लस माइनस, इसके ऊपर सेम प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले हम C11, C12, C13 को फाइंड आउट करेंगे, और ये हमने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, जो हमारे आए नहीं है, ये हमारे C11, C12, 13 है, ठीक है। बस में थोड़ा हमें साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस रहता है। तो ये C11 में जो तीनों एलिमेंट नहीं आए, 1 3 -6 यही होंगे, 1 3 -6, बस इसको हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, ये -3, और देखो ये प्लस माइनस, ये -6, बस इसी तरीके से हमें रो 2 के भी आपके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब इसमें लिखो रो 2 के कोफैक्टर्स, ठीक है, जो आपका होगा C21, C22, C23, ठीक है। और जो डिटरमिनेंट उनका कुछ भी आएगा उसके बाहर यहाँ पर देखो माइनस साइन होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले में प्लस माइनस प्लस होता है, तो इसमें माइनस,
प्लस माइनस होगा इस तरीके से, जो हम बाद में कर लेंगे, बट पहले हम 2/2 की अपनी डिटरमिनेंट निकालेंगे इनके लिए। इन साइन को आप जैसे ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है। इनसे हम बाद में डील करेंगे, इनसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो मैं अपने फटाफट ये निकालती हूँ। तो मैट्रिक्स मेरे सामने है, मैं उससे देख के अपने C21, मैं इवन ऐसे करती हूँ रफ वर्क के लिए। ये जो मैं अपनी सी मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। और आपको समझा भी देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ताकि बाद में आप उसे इजीली कैलकुलेट कर सके। 310। अब देखो, अब देखो रो फर्स्ट से हम C11, C12, C13 कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें C21, 22, C23, C31, C32, C33 कैलकुलेट करना है। सिंपल होता है। अब देखो किस तरीके से होता है, जैसे हम करे थे, जब हम C21 कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो ऐसे ये कट जाएगा ये, तब उसके लिए ये हो जाएगी 2/2 की मैट्रिक्स। और जब C22 करेंगे तो ये और ये, तब जो बचे हुए हो जाएंगे वो हो जाएगी आपकी 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक एक करके से पहले कर लेते हैं। मैं आपको एक का बता देती हूँ, बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको रफ करके मैं मैट्रिक्स को तरीके से लिख लेती हूँ। तो ये मैं आपको रफ वर्क के लिए बता रही। तो वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, बट एक बार यहाँ पे भी समझ लेते हैं। 1 -1 2 0 2 -1 है और 310 है। अब देखो मैं C21 कैसे कैलकुलेट करूंगी, जैसे बस C11 C12 करा जस्ट वैसे ही करना है। अब देखो मुझे ये करना है C21 ना, तो ये जिसमें कॉमन होगा वो कट हो जाएंगे। बचे हुए जो ये मेरी 2/2 की मैट्रिक्स बच जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी -1 210। बस अब पूरी मैं अपनी ये मैट्रिक्स को सॉल्व कर दूंगी, जैसे करते हैं -1 इंटू 0, देन -2 इंटू 1। तो देखो ये आपका 0, ये -2 और ये -2, ठीक है। अब ये आपका -2 तो आ गया, लेकिन इसके बाहर माइनस था ना ऑलरेडी ये वाला फॉर्मूले का, तो ये आपका आ गया C21 +2 आ गया। अब मैं आपके साथ आगे C22 को करती हूँ कि कैसे करेंगे। तो अब मुझे C22 ये निकालना है। तो देखो ये जिसमें कॉमन होगा वो हो जाएगा, तो इसलिए इसमें ये कट होगा और ये कट होगा, ठीक है। बाकी बचे हुए यहाँ आ जाएंगे, जो क्या है 1 3 2 0, ठीक है। सॉल्व करो इसको, जैसे करती है 1 इंटू 0 -2 इंटू 3 0। तो ये आपका -6 आ रहा। देखो यहाँ इसके साथ प्लस में है साइन, तो प्लस माइनस तो -6 ही होगा, ठीक है। तो ये C21 आ गया, ये C22 आ गया, ठीक है। अब C23 भी निकाल लेते हैं कैसे, उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कैसे कर रखा है, ठीक है। तो मैं मैट्रिक्स फिर से उतार देती हूँ यहाँ पर। ये 1 -1 2 0 2 -1 310, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे जब C23 निकालना है, तो देखो ये किसमें कॉमन है, इसमें कट और यहाँ ऊपर से कट। तो ये जो बच गया ये इसके लिए मैट्रिक्स वो बच जाएगा, ठीक है। जो क्या बच गया 1 -1 3 1। तो 1 इंटू 1 माइनस, फिर -1 इंटू 3, तो 1 ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा, देन 4। अब बट इसके साथ क्या बोलते हैं, माइनस है वहां ना, तो ये हमें क्या मिल जाएगा -4 C23। बस इसी तरीके से मुझे C31 C32 C33 को भी कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो उसको मुझे आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं उसको सॉल्व करती हूँ। अब मेरे को यहाँ पर C31 निकालना है, यहाँ पर C32 और C33, ठीक है। ये मैट्रिक्स दो रह के आएगी ना इस तरीके से, यहाँ माइनस होगा इसके आगे प्लस, और माइनस जिनसे तो हम बाद में डील करते हैं, ठीक है।
सॉरी सॉरी, प्लस माइनस करके होता है, मैंने साइन उल्टे लिख दिए ये। ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इनके आगे ऐसे होता है। अब C31 निकालेंगे हम, तो ये होगा -1 2, 2 -1 बचेगा इसके लिए 1 0 2 -1, यहाँ पर 1 -1 0 2, ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे हम। तो -1 इंटू -1 देन -2 इंटू 2, तो ये 1 -4, ये -3, इसमें फॉर्मूले का प्लस है तो ये -3 हमारा C31 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मुझे C32 निकालना है, तो 1 इंटू -1 -2 इंटू 0, तो ये -1, ये आपका माइनस का 0 -1, ये बाहर जो माइनस का वो था, तो ये आपका प्लस का 1 आ जाएगा। अब मैं C33 निकाल लेती हूँ, तो 1 इंटू 2 माइनस, फिर आपका -1 इंटू 0 2, देखो माइनस माइनस प्लस का 0 हो जाएगा ये, और ये 2 यहाँ तो इसके साथ बाहर प्लस ही है तो ये हमें 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ऐसे करके मिल गया। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में काफी टाइम लगा, बट पेपर में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर तो आपको समझा ही था। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो तो आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, और ये 19 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, तो आपको अगर थोड़ा टाइम लग भी जाता है इसमें, तो ये है कि फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। बस तो हम यहाँ पर लिखो कि हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, तो फटाफट की वैल्यू डाल दो आप, ठीक है। तो C11 क्या, 1 -3 -6, ठीक है, तो यहाँ डालो 1 -3 -6, फिर C21 ये डालो 2 -6 और -4, 2 -6 -4, और ये है -3 1 2, -3 1 2, ठीक है। फिर आपका जो C का जो एडजॉइन, आपका जो C का निकलेगा वो क्या होगा, एडजॉइन ऑफ C क्या होगा आपका, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, जो मैट्रिक्स आपकी सी है उसका ट्रांसपोज, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो बस उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको एडजॉइन सी मिल जाएगा, ठीक है। करो ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो इसकी रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो इस तरीके से थर्ड कॉलम। बस इसको ऐसे करके लिख दो 1 -3 -6 2 -6 -4 -3 1 2, बस। अब इसका लिखिए यहाँ पर सी का जो इनवर्स है फॉर्मूले में डालो 1 डिटरमिनेंट ऑफ सी, यहाँ पर आ जाएगा आपका एडजॉइन आपके सी का 1, डिटरमिनेंट आपका क्या आया था -8, और एडजॉइन आपका ये है 1 2 -3 -3 -6 1 -6 -4 2, तो ये भी आपका आंसर ही हमें आ गया। चाहे आप इसको इसके साथ डिवाइड में भी ले जा लो, ठीक है, और अगर आप चाहे तो डिवाइड में मतलब कर लीजिए इसको पूरे से इंटू ना, इंटू कैसे होगा 1/-8, इससे भी इंटू होगा, इससे भी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं आप ऐसे भी, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा, ये पहले इससे हुआ फर्स्ट, उससे C11 से, तो -C11 बोल रही मैं एडजॉइन के उससे ना, तो -1/8, फिर दूसरे से हुआ तो आपका -2/8, देन यहाँ पर तो ये 3/8 हो गया क्योंकि माइनस से माइनस कट गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ क्या, ये यहाँ पर भी हो जाएगा 3/8, यहाँ पर भी
6/8, यहाँ हो जाएगा ये -1/8, फिर ये 6/8, 4/8, -2/8। तो इस तरीके से आ गया ये आपका। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इनवर्स को निकाला। तो इनवर्स का क्वेश्चन वैसे आपका काफी लेंथी क्वेश्चन होता है, ठीक है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपको उसमें देखो पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइन निकालना है। बट अगर आपको किसी को समझाना नहीं है, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आप फटाफट के उसे कर लेंगे। बट आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और क्लियरिटी के साथ करना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा भी गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन ही वो हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आप कर रहे हो तो टाइम दीजिए और करिए, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी उसमें फटाफट के क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब जितना टाइम इसमें लगना चाहिए उसके हिसाब से हो जाएगा। ऐसे 20 मिनट नहीं लगेंगे आपको, आराम से आप विद इन 12 मिनट 15 मिनट आप कर लोगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से किया, डिटर्मिनेंट निकाला पहले, ठीक है। बस स्टेप याद होगी, पहले आपने क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकाल देना, वो आपका पहले आना चाहिए सही। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, तो जिसमें रो फर्स्ट के लिए तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको साइन का वो करना पड़ता है। रो 2 में, फिर रो 3 में, यहीं पर मेन काम है। फिर आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स आई, उसका ट्रांसपोज किया, एडजॉइन आ गया, देन फॉर्मूले में डाला। इतना भी चलेगा, इतना भी कर सकते हो, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आगे चलते हैं, मैट्रिक्स का और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा था मैट्रिक्स का कि हमें वेरीफाई करना था दैट ए बी प्लस सी जो है वो आपका इक्वल है ए बी प्लस ए सी का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए इन्होंने दी थी 1, 2 की, देन बी दे रखी थी इन्होंने 1, 2, 3, 0, 4, 5 की, और आपकी सी जो दे रखी थी वो है 1, 0, 1, 2, 3, 0, ठीक है। तो हमें ऐसे करके इस चीज को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से शुरू कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में कैलकुलेट करेंगे हम बी प्लस सी। तो बस बी प्लस सी निकालना है, तो आप अपनी मैट्रिक्स बी लिखो, क्या है। अब बी प्लस सी पॉसिबल है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, ठीक है। तो बी आपकी 1, 2, 3, 0, 4, 5 है। मैट्रिक्स तो एक बार डबल चेक जरूर कर लेना, जब आप क्वेश्चन पेपर में लिखोगे ना अपने आंसर शीट में, तो बिल्कुल सही लिखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो एक बार डबल चेक वहीं से कर लेना, ठीक है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत जाएगा। तो मैं भी डबल चेक कर लेती हूँ मैंने सही उतारा है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। देन सी आपका है 1, 0, 1, 2, 3, 0, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो आप, क्या आ जाएगा ये 1 + 1, 2 + 0, 3 + 1, 0 + 2, 4 + 3, 5 + 0, ये 2, 2, 4, 2, 7, 5। अब b प्लस से आ गया, मुझे इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरा a b प्लस सी निकल जाए, ठीक है। अब स्टेप 2 में मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई a विथ a बाय b प्लस सी, ठीक है। तो देखो पहले हम यहाँ पर चेक भी कर लेते, तो मेरी बी प्लस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1, 2, 2 रो है उसमें 3 कॉलम है। और ये जो मेरी मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या है आपका, 1 रो है 2 कॉलम है। तो ये m इंटू n लिख लीजिए और इसे p इंटू क्यू लिख लीजिए। अब देखो n p के इक्वल आ रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमें क्या मिलने वाला है, m इंटू क्यू, जो कि क्या आपका 1/3 की मैट्रिक्स, मतलब 1 रो 3 कॉलम। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
क्या होगा आपका ए, यहाँ पर लिखो मैट्रिक्स ए को 1 2, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है जो हमारा B+7 से आ रखा है, ठीक है। 2 2 4 2 7 5, और ऑर्डर भी हमें पता है क्या आएगा, 1/3 का, एक रो 3 कॉलम, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ये इन सब कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो आएगा 1 × 2 + 2 × 2, 1 × 2 + 2 × 7, 1 × 4 + 2 × 5। देन इसको सॉल्व करिए, 1 2 जा 2 4, 1 2 जा 2 14, 1 4 जा देन 10, ये आपका 6 16 14, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। देन अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ढूंढेंगे। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, देन ए सी, दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, ठीक है। अब नाउ हम अपनी निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ए बी। तो ए तो मेरे सामने है ही 1 2, अब मैं बी को भी लिख लेती हूँ, ठीक है। बी ये है 1 2 3 0 4 5, ठीक है। ये हमें इस ऑर्डर के लिखिए, क्योंकि ऑर्डर देखो ऐसे देख के पता चल जाता है, जैसे मैंने आपको पहले उसका बताया। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये इसमें एक रो है 2 कॉलम 1/2, इसमें 2 रो है 3 कॉलम। तो पता ही है कि इसका कॉलम इसके रो के, तो देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है ना कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होनी चाहिए, जो कि है 2 = 2 हो गया। और जो ऑर्डर आएगा वो क्या बचा हुआ आ जाएगा, जो होएगा 1/3। 1/3 बोले तो एक रो 2 3 कॉलम, ठीक है। करो इसको मल्टीप्लाई ऐसे, इससे देन इससे, ठीक है। करना है इसमें 1 × 1 + 2 × 0, देन 1 × 2 + 2 × 4, देन 1 × 3 + 2 × 5, 1 0 2 8 3 10। ये लो आपका ए बी तो निकल गया। अब ऐसी ए सी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए तो हमें पता ही है 1 2 है, 5 6 और ये 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी कहाँ है मेरा, ए बी है 1 10 13, ठीक है। प्लस कर देंगे ए सी जो है 5 6 1। तो क्या आएगा ये 1 + 5 10 + 6 13 + 1। तो ये आ जाएगा 6 16 और ये 14। तो देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहा था और राइट हैंड साइड ये आ रहा था। तो क्वेश्चन में हमें यही तो प्रूफ करना था कि LHS = RHS है, जो कि है 6 16 14। तो बस हैंस प्रूफ, बस आप जो प्रूफ करना चाहते थे वो हो गया, ठीक है। तो आपको सेट के जैसे क्वेश्चन पूछे थे वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फंक्शन की भी कर चुकी हूँ, मैट्रिक्स की भी मैंने आपके साथ कर लिए, इनवर्स निकालना, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, जिस तरीके से पूछ रखे थे आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जो आगे की मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें हम कुछ और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो इजी भी है उनको हम इसमें देख लेंगे, ठीक है, आगे की जो वीडियो है।